हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज के वीडियो में देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपका पहला प्रश्न है, भारत के संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब आ जाएगा अनुच्छेद 12 से 18। अनुच्छेद 12 से 18 में भारत के संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा कण की स्थिति व वेग से। हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत कण की स्थिति व वेग से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? इसका सही जवाब आ जाएगा उपनिषद। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, तस्मान सागर किनके बीच है? इसका सही जवाब आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच। तस्मान सागर जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सेरिबेलम का कार्य क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा संतुलन करना। मानव शरीर में सेरिबेलम का कार्य शरीर को संतुलन करना है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में थाइमस ग्रंथि किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा पाचन से। मानव शरीर में थाइमस ग्रंथि जो है पाचन से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, पॉस्चराइजेशन किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा दूध से। पॉस्चराइजेशन दूध से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ? इसका सही जवाब आ जाएगा 1951 से 52 के बीच। भारत का पहला लोकसभा चुनाव 1951-1952 के बीच हुआ। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, अरब प्रायद्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब आ जाएगा तेल के लिए। अरब प्रायद्वीप जो है तेल के लिए प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व होता है? इसका सही जवाब आ जाएगा आयरन। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड के बाद किस आंदोलन को वापस ले लिया गया? इसका सही जवाब आ जाएगा असहयोग आंदोलन। चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश किस वंश से संबंधित था? इसका सही जवाब आ जाएगा गुलाम वंश से। इल्तुतमिश गुलाम वंश से संबंधित था। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही जवाब आ जाएगा नमक कानून का विरोध करना। दांडी यात्रा का मुख्य उद्देश्य नमक कानून का विरोध करना था। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, अल बरूनी भारत किसके समय आया था? इसका सही जवाब आ जाएगा महमूद गजनवी के समय। अल बरूनी जो है भारत महमूद गजनवी के शासनकाल के समय आया था। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, तीसरा पानीपत का युद्ध किनके बीच हुआ? इसका सही जवाब आ जाएगा मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। तीसरा पानीपत युद्ध जो है मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, ताप का एसआई मात्रक क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा केल्विन। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, ले सातेलियर सिद्धांत किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा संतुलन से। ले सातेलियर सिद्धांत संतुलन से संबंधित है। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा ओडिशा। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादन राज्य ओडिशा है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ है? इसका सही जवाब आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में इंसुलिन का कार्य क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा शुगर नियंत्रण।
मानव शरीर में इंसुलिन का कार्य है शुगर का नियंत्रण करना। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, वर्दी की संधि किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा यूरोप के विभाजन से। वर्दी की संधि जो है यूरोप के विभाजन से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त हुआ? इसका सही जवाब आ जाएगा 2014 में। भारतीय योजना आयोग 2014 में समाप्त हुआ। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला प्रश्न है, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? इसका सही जवाब आ जाएगा कॉपर, टीन और जिंक का। गन मेटल कॉपर, टीन और जिंक का मिश्र धातु है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, तिब्बत किस देश के नियंत्रण में है? इसका सही जवाब आ जाएगा चीन देश के। तिब्बत जो है चीन के नियंत्रण में है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, शरीर में ग्लाइकोजन कहाँ जमा होता है? इसका सही जवाब आ जाएगा शरीर में ग्लाइकोजन जो है यकृत व मांसपेशी में जमा होता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत व मांसपेशी। आपका अगला प्रश्न है, वोटिंग की आयु 21 से 18 कब की गई? इसका सही जवाब आ जाएगा 61वां संशोधन। 61वां संशोधन में वोटिंग की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, सुपर कंडक्टिविटी क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा शून्य प्रतिरोध। सुपर कंडक्टिविटी जो है शून्य प्रतिरोध है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा था? इसका सही जवाब आ जाएगा आर्यभट्ट। भारत का पहला अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट था। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, लेप्टेव सागर कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब आ जाएगा आर्कटिक महासागर में। लेप्टेव सागर जो है आर्कटिक महासागर में स्थित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में एटीपी क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा ऊर्जा स्रोत है। मानव शरीर में एटीपी ऊर्जा स्रोत है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा दूध से। श्वेत क्रांति जो है दूध से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि कब सुनाई देती है? इसका सही जवाब आ जाएगा 0.1 सेकेंड बाद। प्रतिध्वनि 0.1 सेकेंड बाद सुनाई देती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब आ जाएगा झारखंड। भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक राज्य झारखंड है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, अंगारा नदी किससे निकलती है? इसका सही जवाब आ जाएगा बैकाल झील से। अंगारा नदी बैकाल झील से निकलती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व किस रूप में होता है? इसका सही जवाब आ जाएगा पानी के रूप में। मानव शरीर में सबसे अधिक तत्व पानी के रूप में होता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, किस देश में सबसे बड़ा संग्रहालय है? इसका सही जवाब आ जाएगा फ्रांस में। सबसे बड़ा संग्रहालय फ्रांस में है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, किस ग्रह पर सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण कम है? इसका सही जवाब आ जाएगा प्लूटो पर। सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण कम प्लूटो पर है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला प्रश्न है, गदर आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? इसका सही जवाब आ जाएगा 1913 में। गदर आंदोलन 1913 में शुरू हुआ। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, अराल सागर किन देशों के बीच स्थित है? इसका सही जवाब आ जाएगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच। अराल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा मास्टर ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी।
आपका अगला प्रश्न है, किस देश में सबसे ज़्यादा गर्म झरने हैं? इसका सही जवाब आ जाएगा जापान में। जापान में सबसे ज़्यादा गर्म झरने हैं। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, किस जानवर की सुनने की शक्ति सबसे तेज होती है? इसका सही जवाब आ जाएगा चमगादड़ की। चमगादड़ की सुनने की शक्ति सबसे तेज होती है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? इसका सही जवाब आ जाएगा हरिसेन ने। प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने लिखी। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, चंपारण आंदोलन किससे जुड़ा है? इसका सही जवाब आ जाएगा नील की खेती से। चंपारण आंदोलन नील की खेती से जुड़ा है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, विक्रम संवत की शुरुआत किसने की? इसका सही जवाब आ जाएगा विक्रमादित्य ने। विक्रमादित्य ने विक्रम संवत की शुरुआत की। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सेरोटोनिन क्या नियंत्रित करता है? इसका सही जवाब आ जाएगा मूड की। मानव शरीर में सेरोटोनिन मूड को नियंत्रित करता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, फर्मी विरोधाभास किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा ब्रह्मांड में जीवन से। फर्मी विरोधाभास ब्रह्मांड के जीवन से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी? इसका सही जवाब आ जाएगा मेगास्थनीज ने। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज हैं। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, सरगासो सागर की विशेषता क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा बिना तट का सागर। सरगासो सागर की विशेषता है कि यह बिना तट का सागर है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा पावर हाउस। मानव शरीर में माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, सांभर झील कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब आ जाएगा राजस्थान में। सांभर झील राजस्थान में है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, प्लांक की स्थिरांक किससे संबंधित है? इसका सही जवाब आ जाएगा प्रकाश क्वांटम से। प्लांक की स्थिरांक प्रकाश क्वांटम से संबंधित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? इसका सही जवाब आ जाएगा राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, तारिम बेसिन किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब आ जाएगा मरुस्थल के लिए। तारिम बेसिन मरुस्थल के लिए प्रसिद्ध है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका अगला प्रश्न है, मानव शरीर में एड्रोनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही जवाब आ जाएगा ऊर्जा प्रदान करना। मानव शरीर में एटीपी का मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब आ जाएगा रूस में। ब्लैक फॉरेस्ट रूस में स्थित है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। आपका अगला प्रश्न है, कोरियोलस प्रभाव किसे प्रभावित करता है? इसका सही जवाब आ जाएगा हवाओं को। कोरियोलस प्रभाव जो है हवाओं को प्रभावित करता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, द इलियड किसकी रचना है? इसका सही जवाब आ जाएगा होमर की। द इलियड होमर की रचना है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। आपका अगला प्रश्न है, पामीर पठार को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब आ जाएगा विश्व की छत। पामीर पठार को विश्व की छत कहा जाता है। करेक्ट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। आपका अगला प्रश्न है, लाल कुर्ती आंदोलन किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है। इसके ऑप्शन है ए गांधी, बी खान अब्दुल गफ्फार खान, सी नेहरू, डी भगत सिंह। इसका सही जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा।
फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।